संसार का से भोग करो, पर भोग भोग नहीं रहेगा, भोग आभास हो जाएगा। जैसे कोई कलाकार होता है, अपनी कला के कारण वो पिता माता भाई बंधु जो बनना है बन जाता है, मगर उसका हृदय में कितना भी पिटाई हो जाए, कितने भी झगड़ा हो जाए, कितना भी पति बन जाए, कितना पत्नी बन जाए, उसके हृदय में रहता है मेरा स्वरूप के नहीं रहता है, बड़ी देर के लिए आया है, होना पड़ेगा, मार खाना पड़ेगा, गाली सुनना पड़ेगा। जो व्यवहार का कला है वो कला के मैं निपुणता का साथ करता रहूंगा, पर वो थोड़ी देर के बाद समाप्त हो जाएगा और अपना स्वरूप सदा अपने अपना नाम जरा जब कला से वो कला करता है उस साल का अपना नाम वो जानता है, अपने व्यवहार में जानता है मेरा बेटा कौन है, कौन है सच्चा बेटा बेटी को जानता है, पत्नी को जानता है, माता को जानता है, घर को जानता है। और नाटक में वो बेटा बेटी जो पति पत्नी जो अंग है उसको भी जानता है, झूठ को झूठ व्यवहार करता है, सच्चा को सच्चे व्यवहार करता है। जगत व्यवहार में भी नाटक का व्यवहार का साथ वो अपने व्यवहार को सत्य मानता है और उस अपनी जगह में ऊपर में आकर व्यवहार दूसरा करता है, नाटक में दूसरा करता है। इस प्रकार जगत में रहते हुए जागृत अवस्था में जागृत का व्यवहार कर लेता है, स्वप्नों में जो वासना है वो स्वप्न वासना से हमें जो प्राप्त होता है और सुसुप्त में वो अपने सब कुछ करके परमात्मा में सब कुछ आता है, पर वो अज्ञान जब तक ज्ञान नहीं होता है तो वो सुसुप्त भी वो अज्ञानी को बना रखता है, अज्ञानी को ज्ञानी बना रखता है, सुसुप्त करता है। इसलिए जो जागृत में ज्ञानी नहीं होता है, सुसुप्त में भी उसका ज्ञान नष्ट नहीं होता है। परमात्मा से सब एक होते हैं, समाधि में भी एक होते हैं। जागृत में समाधि ले लेता है पर ज्ञान नहीं, तो क्यों समाधि लेते हैं कि भाई जगत में बहुत दुख, वो दुख से भागने के लिए हमको समाधि में हर समय रहना चाहिए। समाधि में सुखदायी, व्यवहार दुखदायी, इसलिए समाधि। और कोई कहते हैं कि भाई यह समाधि इसलिए दिया जाता है, मन जब शांत नहीं होता है तब तक ज्ञान का जो चीज है उसको चिंतन करने के लिए स्थिर नहीं होता है, इसलिए समाधि का अभ्यास करना है। ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर लिए समाधि सहयोगी, इसलिए मैं समाधि में करूँ। तो अपने दुख को मिटाने के लिए कोई समाधि में जाता है, कोई सुसुप्ति में अपने आप चला जाता है, कोई दारू पी के चला जाता है, कोई क्या करता है। उनके सब क्या है, दुख से चले जाने के लिए, दुख से प्राप्त न हो, सुख प्राप्त हो। वो दुष्ट लोगों से मिलना नहीं चाहिए, इसलिए तो सज्जन पुरुषों से मिलना चाहिए, देने वाले। इस प्रकार एक जागृत अवस्था में एक कला उसको संसार में अपने अपनी गुणता आएगा, लोग को संसार में उसको बहुत बड़ा मानेंगे, अच्छे व्यवहार करता है, लोग उसको बहुत अच्छा मानेंगे, ऐश्वर्य करता है। और जो जगत में अच्छा व्यवहार करके अपने जीवन को नहीं कर पाता है, सुगम नहीं कर पाता है, उस कुशल नहीं होता है, योग कर्म से कौशलम, कुशलता प्राप्त जिसको नहीं होता है उसको योग प्राप्ति। ज्ञान प्राप्त करने के लिए मन का स्थिरता चाहिए, शांतपन होना चाहिए, और सम दम परम समाधान श्रद्धा ये सब जब होगा उसके साथ वैराग्य भी चाहिए और विवेक भी चाहिए। इसलिए शास्त्र में कहा जाता है पंडित मेधावी। पंडित मतलब क्या है, ज्ञान और ज्ञान को जानता है, उसका पृथक करना जानता है। और मेधावी क्या है, जो चीज ज्ञान प्राप्त होता है उसको वो धारण करने की शक्ति इसका अंदर में, धारण करने की शक्ति नहीं, पढ़ लिया सुन लिया, ये वस्तु में वो समर्थ है, तब सुन लिया तब चला गया, फिर संसार का विषय वासना का साथ, बस ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये
चलता रहता। आज जो है नववर्ष, आपकी न्यू ईयर के एक काल का नाम है, आपकी वो आज काल, वो काल का आज है, आपकी और आदि काल में 2026 एक काल आज सूर्य उदय जब हुआ, तब कोई मानते हैं कोई नहीं मानते, हम 12 बजे का बात मानेंगे उस काल को। आप और सब ये करें, मौज करेंगे, मस्ती करेंगे। हम तो दारू पीता है, भगवान की पूजा करता है, इस काल को बहुत बढ़िया हमारा जाए। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। सबका हैप्पी हो जाता है, सब चाहते हैं हैप्पी हैप्पी, तो सब हैप्पी तो होते नहीं, कहने से क्या हैप्पी होगा। आपका बुद्धि जब, मन जब ये संसार का चीज को पकड़ करके सत्य मान करके अपने मन के हिसाब से संसार को चलाना चाहता है और ईश्वर सृष्ट जगत को ईश्वर सृष्ट नहीं मान करके अपना मनमानी करता है तो कभी भी सुखी हो नहीं। इसलिए कहते हैं सिया राममय सब जग जाने, सबको परमात्मा ईश्वर का सब कुछ मानो। ये कहते हैं उमा कहूं अनुभव अपना सत हरि भजन, जगत सब सपना। क्यों जगत को सपना माने? जगत में जब सुख मिलता है तब सपना क्यों माने? सुख मिलेगा तो नहीं मानेंगे, सुख जब मिलता है तब क्यों माने? शास्त्र कहता है भगवान ने संस्कार होगा बुद्ध जो है, ज्ञानी जो है, वो जानता है जहां पर सुख मालूम पड़ता है वहां दुख छुपा हुआ है, वो सुखाभास है, सुख नहीं है, सुखा का आभास मात्र है। मिठाई बहुत खाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, बहुत शादी करेंगे सुखी हो जाएंगे, बेटा बेटी बहुत होंगे, सब बेटा मेरे हिसाब से चलेंगे। संसार में मेरा इच्छा से धन मेरा 5% बनी रहे, धन ना दूं, हर समय मेरा धन कभी ना जाए, और हमारा इच्छा से हमारा मन में हमको प्राप्त हो, हमारा ज्ञान प्राप्त हो, हम भूलेंगे तो कभी, कम से कम ये भी इच्छा रहता है जो चीज हमको सुनने को मिलता है वो बन रहे, नहीं बनेंगे तो हम दुखी हो जाएंगे। बुढ़ापा आ जाने से बड़े बड़े महापुरुष होते हैं वो सब भूल जाते हैं, जो पढ़े हुए चीज को भूल जाते। बड़े स्वामी स्वामी ब्रह्मलिंग काशीनाथ महाराज थे, अंतिम समय में इतना बड़े विद्वान थे, इतना बड़े विद्वान थे, एक वाक्य को बार बार 10 बार बोल जाते थे। महात्मा जाके बोलते महाराज आगे थोड़ा बोलिए, इससे आगे, अच्छा अच्छा, फिर कहते थोड़ा सा आगे जाते, फिर वही बात को बार बार। वो सोचते थे मैंने ये शब्द तो बोला नहीं, वाक्य तो बोला नहीं, भूल जाते थे, बोलने का बात भी भूल, क्यों भूल जाते? उनका ज्ञान तो चला गया, तब तो वो भूल गए। तो ये शास्त्र ऐसा शास्त्र है, ज्ञान ऐसा ज्ञान है, एक बार बढ़िया से जिसको हो जाता है तो अभी भी वो भूलता नहीं। लोक व्यवहार में हम देखते हैं 7 फेरा लेने वाले शादी जो कर लेते हैं तो वो कहते हैं कि भाई हम तो शादी कर ली, ऐसे शादी कर लिया ना, पंडित को बुला करके 7 फेरा ले लिए, हम शादी, और हम आज से कभी स्वीकार नहीं करेंगे कि हम कुंवारा है, कुंवारी। तो ये ज्ञान हमारा दूर है। इसी प्रकार लोक व्यवहार में जैसे मान लेते हैं और उसको ऐसा कर दूर हो जाता है, और इससे भी बड़ा चीज है अपना स्वरूप का ज्ञान, जिसको ज्ञान का होने के बाद शास्त्र कहते हैं, भी कहते हैं मुनि, संसार में ये ज्ञान जिसको प्राप्त हो जाता है, फिर वो चाहे बीमार होकर तो शरीर छूट जाए, चाहे शरीर अपना बुद्धि से वो ज्ञान जो पढ़ा हुआ जो श्लोक है, मंत्र है, वो चीज जो है धीरे धीरे आपका
नष्ट होने पर भी अपना स्वरूप का ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। इसीलिए कहते हैं ईशावास्यम इदं सर्वम जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां बुध कश्य। ये धन किसका है? संसार में जो जो चीज हमको प्राप्त हुआ है सब ईश्वर कृत है। बहुत सारे ऐसे महापुरुष है उनके पास धन नहीं है पर बहुत बड़े महापुरुष है, और ऐसा भी महापुरुष है जो उनके पास धन बहुत। तो धन होना नहीं होना वो महापुरुष को ये नहीं किया जाता है। जिनका पास धन होता है वो बड़ा महापुरुष है, या जिनका पास धन नहीं होता है वो बड़ा महापुरुष। महापुरुष तभी जाके कहा जाता है जो अपने जीव भाव तो नष्ट होकर के ब्रह्म भाव में जो इसको प्राप्त हो गया। अपने गुरु से अपने शास्त्र से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, जिसका निष्ठा हो गया है, उनका जितना शास्त्र निष्ठा है उनका वो ज्ञान कभी फिर अधोगति नहीं होता है। यद्वत्तान निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। इसलिए जो इस प्रकार नहीं कर पाता है, ज्ञान में स्थिर नहीं होता है, उनको प्राप्त नहीं है, तो उनके लिए शास्त्र में दूसरा ईशावास्य में आया कुर्वन्नेवे कर्माणि से शतकम समाह ये कोई नान्य कर्म। तो ये ज्ञान को नहीं होता है और संसार का चीज को संसार ज्ञान नहीं होता है, तो वो संसार में क्या करना चाहिए? कर्म करना चाहिए, उपासना करना चाहिए, उससे योग्य बने। योग्य अपने आप को जो बनाना है वो शास्त्र से कहा हुआ उनके लिए और निषेध है, ज्ञानी के लिए विधि निषेध नहीं। ये करो ये ना करो, तो ये करना है कि मतलब शास्त्रीय कर्म करना है। इसलिए कहते हैं तीन चीज आता है, असतोमा सद्गमय, तमोसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम। असत जो संसार है, तो ज्ञान से हमको असत चीज प्राप्त होता है, वो शास्त्र भी असत है। उसके सत शास्त्र क्या है? जो ज्ञान सत्य को प्राप्त करा देता है वो शास्त्र सत्य है। फिर शास्त्र भी जो शास्त्र ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करा देता है वो शास्त्र भी असत हो जाता है। वेद अवेद भवति, जब वेद जो ज्ञान है वो भी अवेद हो जाता है, वो शास्त्र भी अब जरूरत नहीं पड़ता है। अपना स्वरूप को प्राप्त कर लिया, फिर और क्या शास्त्र को पढ़ते रहना है, सुनना है, उसके लिए कोई नियम नहीं और करे तो मना नहीं। पर ये जो शास्त्र है, ये शास्त्र का ज्ञान सब सर्वोपरि। इसलिए असतोमा सद्गमय, तमोसोमा ज्योतिर्गमय, अज्ञान से अंधकार और अज्ञान अंधकार से ज्ञान प्रकाश की तरफ ले जाए परमात्मा। हमको अज्ञान अंधकार हम सोचते हैं कि ये जो चीज हम पढ़ते हैं, डॉक्टर पढ़ते हैं, वकील पढ़ते हैं, सब कुछ है, पर वो अपने स्थान में संसार का व्यवहार करने के लिए धन का आवश्यकता है। संसार में व्यवहार करने के लिए शरीर रोग है तो उसके निवारण करने के लिए जाना है। ये सब व्यवहार की है, पर ये व्यवहारिक होते हुए भी जो अव्यवहारिक परमात्मा है उसका साथ कोई व्यवहार नहीं कर पाता है। भाई ब्रह्म आ जाइए, ब्रह्म चले जाइए, ब्रह्म के पास जाएंगे, बोले महाराज जी महाराज आपको धन हम जीतना चाहिए, ब्रह्म दे। बोले मैं आज ब्रह्मा जी भी ब्रह्म नहीं दे सकते, भगवान शिव जी भी ब्रह्म दे नहीं सकते, भगवान विष्णु नहीं दे सकते, कहाँ से दे? क्यों नहीं दे सकते? आप तो सर्वसमर्थ है, संसार में आपको इतने लोग फॉलोअर्स है, बहुत फॉलो करते हैं, सब आकर आपका शिष्य बोले उसमें से भी दो प्रकार के होते हैं। कामी शिष्य होते हैं, कामना पूर्ति करने के लिए संसार में आते हैं, हमारा गुरु जी बढ़िया अच्छे हैं, ये हमारा सब इच्छा पूर्ण करेंगे, बेटा आनेंगे तो बेटा प्राप्त करा देंगे, धन प्राप्त करा देंगे, ऐश्वर्य प्राप्त करेंगे, हमारा नाम बढ़ जाएगा, ये भी उनकी कृपा से प्राप्त हो जाते हैं। तो ये इसलिए हम